हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। तो कल तो हमने कोई वीडियो बनाई नहीं थी भाई, ठीक है। और हमने क्योंकि आज वैसे भी थोड़ा रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो निफ्टी में था वीडियो बनाने का ज़्यादा मतलब नहीं था। और बैंक निफ्टी भी थोड़ा वीक रहा, बट एनीवे आज का कुछ रिव्यू नहीं करेंगे। हमने जो वेडनेसडे के लिए जो वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद होगा, मैंने यहाँ पे ऊपर का सिनेरियो दिया था और मैंने वीडियो में डाउन का सिनेरियो डिस्कस ही नहीं किया था। और उस दिन मार्केट फ्लैट ओपन होके डाउन ही चला, तो वीडियो के हिसाब से आई डोंट थिंक आपको कुछ व्यू मिला होगा या सपोर्ट मिला होगा। मैं भी मार्केट में लेट में आया था 220 के आसपास, ये 221 पे मेरी बाइंग थी। मैंने ग्रुप में ये दिखा अभी 221 पे मेरी बाइंग थी और ये बहुत बढ़िया बाइंग थी, एकदम जबरदस्त। मेरी यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस कट हुआ था, बट इट वाज ए गुड बाइंग, ठीक है। तो दैट वाज द व्यू ऑन वेडनेसडे। कोई बात बोलना कि वेडनेसडे का व्यू रॉन्ग था, व्यू तो रॉन्ग था नहीं। एनीवे आई वाज एक्सपेक्टिंग एन अपसाइड फॉर श्योर बिकॉज आई वाज बुलिश ऑन द मार्केट, बट वी मिस द डाउनसाइड सिनेरियो। डाउनसाइड डिस्कस ही नहीं किया था, जो जनरली हम हर वीडियो में करते हैं, तो आज करेंगे। आज हम कोई सिनेरियो मिस नहीं करेंगे। तो अगर हम डेली का अगर एक व्यू देखें, आज बैंक निफ्टी से चालू करते हैं क्योंकि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है, तो बैंक निफ्टी इज गोइंग टू बी मोस्टली अफेक्टेड। ओके, अगर आप देखो तो इसमें आपको ऐसा दिख रहा है चैनल, दिस चैनल इज ऑल्सो वैलिड इन 5 मिनट्स। ये एरिया जो बॉडी कट हुआ है, आप मेरे को पूछ सकते हो कि बॉडी आपने सर कट क्यों किया। देयर आर थ्योरीज, मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी बोला था, व्हेन यू कैन एक्चुअली कट द बॉडी एंड स्टिल मेक ए ट्रेंड लाइन, and when you should not cut the body, right? There are rules. So ये जो चैनल हमने बनाया है, this channel is valid. Okay, now एक चीज अगर मैं यहाँ पे देखूं ideally, तो if I go here and look at the kind of behavior buyers and sellers in this zone, okay, if you look at the buyers and sellers behavior in this zone, ideally the buyers are ideally trying to keep the market on the upside in all the downfalls, right? This downfall, buyer came back. This downfall, buyer came back. This downfall, buyer came back. This downfall on intraday, buyer came back. Buyer यहाँ पे भी अगर देखोगे, यहाँ से बायर ऊपर उठा के लेके गए हैं. The only candle which we should in this entire range, okay, ये भी downfall, buyer came back. So बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर दिख रहा है, but it has not given up. Bank Nifty has not given up. Okay, that means buyer ने यहाँ पे hope नहीं छोड़ा है, and that is the reason you see this kind of candles on a daily basis. Okay, बायर्स यहाँ पे कब होप छोड़ेंगे? कल आरबीआई का भी वैसे मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, उसके ऊपर भी मैं बताता हूँ। उसके ऊपर कोई टेक्निकल्स है नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस और कैरेक्टर के हिसाब से बताऊंगा कि बिहेवियर मार्केट का कैसा हो सकता है। कल न्यूज बेस्ड मार्केट है, तो ये भी हो सकता है कि जो मैं टेक्निकल्स अभी वीडियो में बता रहा हूँ वो सारे एंटायरली कंप्लीटली रॉन्ग हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आरबीआई डिक्लेयर्स, राइट। बट पहले हम टेक्निकल का कर लेते हैं बात, फिर मैं आरबीआई का ऐड करूंगा और उसके हिसाब से आप ट्रेड बना सकते हो अपने। तो ये जो हमारी देखोगे जो चैनल बन रही है बैंक निफ्टी, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट। अब वो यहाँ पे भी आज भी सपोर्ट लेके गया है ना। इफ आई कन्वर्ट इट इनटू 5 मिनट काइंड ऑफ टाइम फ्रेम, ओके, एंड ऐसा नहीं कि वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम है इसमें, ओके, इसमें वॉल्यूम है एंड मोर देन एवरेज वॉल्यूम है, सो वी डोंट नीड टू बॉदर, ओके, बॉदर अबाउट दिस। तो अगर मैं ये चार्ट आपको अगर दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ठीक है, दिस द ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये गिरा है और यहाँ से सपोर्ट लेके गया है ना। मैंने आज ग्रुप में लोगों को सी का बीटीएसटी दिया था, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने बैंक निफ्टी में सी का बीटीएसटी दिया था। और हमारी जो व्यू है कल की, उसके हिसाब से देखो, कल के मैं सिनेरियो बताता हूँ कि कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, ठीक है। कल की जो मैंने सी बीटीएसटी दिया ना, मार्केट अगर बाई चांस गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, जैसे ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो मार्केट गैप अप ओपन होगा। कल गैप अप अगर ओपन होता है, डू नॉट एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो अप, ठीक है।
आरबीआई की पॉलिसी की डिक्लेरेशन 10 बजे आएगी, उसका भी सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगा। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, आप अपना सी में अगर किसी ने सी लिया है बीटीएसटी, तो प्रॉफिट लॉक करके छोड़ोगे, दैट मींस ट्रेल कर दोगे। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट कल भी ऐसे गिरे। ओके, कल भी मार्केट ऐसे गिरे, ठीक है। या तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ये चैनल पे, और ये वाला अगर आप देखो, ये वाला जो वैल्यू है विच इज अराउंड 29,260, ये वाला लेवल है, ये तो लाइन ही है बट लेवल आपको लेना है 29,260 टू 360। ये 100 पॉइंट की जो जोन है, यहाँ पे कहीं पे भी अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है गिर के मॉर्निंग में गैप ओपन होके, राइट, तो ये कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे 10 बजे तक, 10 ओ क्लॉक तक, माइंड इट। 10 ओ क्लॉक तक ये कंसोलिडेट करेगा, बड़ा मूव देगा नहीं जब तक आरबीआई की न्यूज नहीं आएगी, ठीक है। ये ऐसा सिनेरियो बनेगा। उसके बाद आपको आरबीआई की न्यूज को ध्यान रख के देना है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ 10 बजे तक भी ट्रेड में हो, ठीक है, तो आइडियली आपको आरबीआई की न्यूज का ध्यान रखना है, और न्यूज के स्टॉप लॉस लगा के रखना है। यू डोंट नो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यू डोंट नो, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉक करके, अगर सेल में हो तो प्रॉफिट लॉक करके रखना। मुझे जो लगता है कल, मैं आरबीआई का व्यू डाल देता हूं सो दैट इट इज इजी फॉर ट्रेड। देखो, जब भी कोई आरबीआई के, आपने जनरली लोग क्या बोलते हैं कि आरबीआई की पॉलिसी आता है तो मार्केट धड़ 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 गिरता है, इट फॉल्स हेविली, राइट। बट कल मार्केट गिरेगा क्या? Because if you look at all the RBI policies, पिछला last 5 to 10 RBI policy dates, if you look at, it is always most of the time, 90% of the time it's negative. Okay. Tomorrow, according to my view, RBI policy के बाद market might not be negative. ठीक है, ब्लाइंड सेल कल मत करना। क्यों बता दो, देयर आर टू रीजंस। रीजन इज आरबीआई की पॉलिसी में अगर मार्केट को गिरना होता है ना, इट जनरली आरबीआई पॉलिसी हैपेंस अराउंड, अगर आपने पहले भी देखा होगा, इट्स 12:30, समटाइम्स इट्स कम अराउंड 3:30, समटाइम्स 2:15, व्हिच इज एक्चुअली आफ्टर द फर्स्ट सेशन ऑफ द मार्केट। ओके, आफ्टर द फर्स्ट सेशन ऑफ द मार्केट। कल आरबीआई की पॉलिसी की टाइमिंग कितने बजे है? 10 ओ क्लॉक मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक। व्हाट इज द रीजन के 9:30 10 के बीच में आरबीआई अपना अनाउंसमेंट कर रहा है? द अनाउंसमेंट इज बिकॉज ऑफ टू टेक द मार्केट हाई, टेक द मार्केट हाई। तो मेरा जो बायस कल रहेगा आरबीआई के हिसाब से, टाइमिंग है, आरबीआई के अनाउंसमेंट टाइमिंग के हिसाब से, आई एम पॉजिटिव ऑन द मार्केट। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। गैप अप होता है, नीचे कंसोलिडेट करेगा, एक फेक आउट यहाँ पे मार सकता है, एक फेक आउट, लाइक ऐसे स्पाइक मारेगा, लेट्स से आफ्टर 10 ओ क्लॉक, सबके स्टॉप लॉस उड़ाएगा और फिर ऊपर उड़ के जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा? ऊपर हमारी टारगेट यहाँ तक, पहला 29। अगर कल बड़ा कैंडल बना, जो बनने की पॉसिबिलिटीज है, 29,250 से 270 से 29,770 तक, 500 पॉइंट स्ट्रेट। ओके, तब ये लेवल बीच में कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। हम यहाँ तक डे की हाई तक लेके आएंगे, आज की डे की हाई तक। ओके, मैं एक्चुअली कल बड़ा गेम खेलूंगा। जैसे 10 बजे इसने फेक आउट यहाँ पे नीचे मारा और सस्टेन नहीं किया, ऊपर जाना चालू किया, ये लेवल को क्रॉस किया, वापस आया, ठीक है। इस तरह की कैंडल दिख रहा है आपको, इस तरह की कैंडल, अगर ये कैंडल बनी, पिन बार बनी, नेक्स्ट ग्रीन पे आप बाय मार देना, क्योंकि ये लेवल भी बहुत पावरफुल लेवल है सपोर्ट वाला, तो बाय कर लेना। मार्केट ऊपर उड़ा, छोटे छोटे ट्रेल करना, छोटा ट्रेल करना अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, क्योंकि कल गेम बड़ा होगा ऊपर साइड। दैट इज माय व्यू बेस्ड ऑन आरबीआई टाइमिंग। मॉर्निंग में 10 बजे कोई भी गवर्नमेंट का अगर अनाउंसमेंट होता है, स्पेशली व्हेन द मार्केट इज ओपनिंग, ओके, 9:15 को चालू होगा मार्केट, 10 बजे आरबीआई की अनाउंसमेंट आएगी। एक्सपेक्ट ए पॉजिटिव मूव इन द मार्केट। ओके, एक्सपेक्ट ए पॉजिटिव मूव इन द मार्केट। सेकंड थिंग इज आरबीआई का जो, देखो ग्लोबल जीडीपी जो है हमारा डेटा सही आया है, करेक्ट, पहली चीज। इसका मतलब क्या होगा? देयर आर टू चांसेस दैट विल हैपन। ओके, आइदर आरबीआई रेपो रेट कट करेगा या आरबीआई नो चेंज करेगा आइडियली। ओके, नो चेंज करेगा। जनरली नो चेंज में क्या होता है? जनरली नो चेंज में जो होता है, अगर नो चेंज हुआ रेट में तो मार्केट नीचे गिरता है। अगर कट हुआ तो देयर वुड बी पॉजिटिव साइन एनीवे,
Okay, ideally considering the corona time and all those, right? repo rate cut हो गया, it will go still go positive. Okay, फ्लैट में जनरली नेगेटिव होता है, बट कल फ्लैट में भी मैं पॉजिटिव का व्यू लेके जा रहा हूं मार्केट में. ओके, फ्लैट में पॉजिटिव का व्यू लेके मैं मार्केट में जा रहा हूं. अगर रेपो रेट इन्होंने बढ़ा दिया, कट नहीं किया, ओके, then only we might see a probably a negative candle. Okay, negative candle में हमारा ये लेवल है 29,120 एंड देन 28,800, और ये लेवल मैंने आपको पहले भी दे रखा है. जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाएगा मैं बियरिश नहीं बनूंगा. ठीक है, तो मार्केट कैन ऑलवेज फाइट बैक फ्रॉम दिस लेवल. सिनेरियो याद हो गए जो मैं बोल रहा हूँ आपको. मॉर्निंग में गैप अप हुआ 10 o'clock तक, यहाँ पे सस्टेन किया, स्पाइक मारेगा, कैंडल जाएगा, ग्रीन कैंडल बना, बाय कर लेना. ठीक है, बाय कर लेना, लंबा बाय करना. 400 पॉइंट्स फ्यूचर में तो मिनिमम तक बाय करना है अपने को. ठीक है, दिस इज सिनेरियो 1. अगर मॉर्निंग है, मॉर्निंग का ओपनिंग इज इंपॉर्टेंट नो. और CBTST वाले क्या करना है आप लोगों को याद है कि क्या करना है. ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है, ये फ्लैट टू पॉजिटिव दोनों में, फ्लैट टू पॉजिटिव में भी नीचे आने की पॉसिबिलिटीज है. जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे, इट कैन डू कंसोलिडेशन हियर ऑल्सो. आपको 10 बजे देखना है कि कंसोलिडेट कहाँ कर रहा है, हियर और हियर. ओके, तो अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे आता है ये 29,270, तो 260 से आप सेल कर सकते हो. 260 टू 120, 140 पॉइंट्स का ये सेल ले सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग में कैन बैंक निफ्टी गिव ए 400 पॉइंट सेल स्ट्रेट like this kind of candles? Yes. So let us assume it opens here. तो 600 से 150, 450 पॉइंट्स का स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट मतलब एक कैंडल नहीं, 2-3 कैंडल में दे सकता है. तो कंसोलिडेशन यहाँ पे ड्रॉ किया बोल के यहाँ पे मत देखना. दिस कंसोलिडेशन कैन हैपन एट दिस लेवल आल्सो. देयर आर 2 लेवल जहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है. हमें जो गेम खेलना है, मॉर्निंग में सेल ले लो अगर आ रहा है, 1 मिनट 3 मिनट कैंडल में देखो, अगर रेड कैंडल बन रहा है 920 में भी, ठीक है, तो सेल ले लो आइडियली, और यहाँ से यहाँ तक का सेल तो सेफ है. ठीक है, और उसके बाद बाई का हम देखेंगे. मेरा व्यू कल, मतलब मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ कि RBI रेट या तो गिराएगा या फ्लैट रखेगा, और दोनों केस में मेरा व्यू पॉजिटिव है. हाँ, अगर रेट बढ़ा देता है, if it is increased, then basically we are going to see a fall after 10, then the directional move देगा. ठीक है, देन डायरेक्शनल मूव देगा. कल डायरेक्शनल मूव बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में है. डायरेक्शनल मूव कैसे आएगी, इसको हम डायरेक्शनल मूव नहीं बोलेंगे, बट आफ्टर 10 o'clock we will see a directional move. Okay, and if it happens on the negative side, it is a daily directional move anyway, and we can get up to here. Okay, that's possible. नाउ 10 बजे के बाद हम डिसाइड करेंगे. 10 बजे तक जो भी ट्रेड है उसमें स्टॉप लॉस लगा के रखना. दैट इज माय एडवाइस टू एवरीबॉडी. ओके, नाउ अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, लेट्स से यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे, ये दिया है ट्रेंड लाइन, आपको चैनल दिया है, चैनल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, लेट्स से फास्ट 5 मिनट्स ट्रेंड लाइन रीटेस्ट, सेल मार दो. सो उस केस में कंसोलिडेशन यहाँ पे नहीं होगी. इट विल बी ए गुड सेल फ्रॉम 29,380 टू एटलीस्ट 120. सो 250 पॉइंट्स की सेल आपको मिल जानी चाहिए मॉर्निंग में. What I'm expecting in morning is ideally a downfall, because after that, after 10 o'clock, my view is positive. Okay. So उस केस में रिटेस्ट में सेल, यहाँ पे बुकिंग, wait for consolidation here, after 10, 5, 10, 10, 10, 15, buy. Okay. You can buy and buy for a longer term. That is my view in बैंक निफ्टी. देखो निफ्टी तो कल बैंक निफ्टी के हिसाब से ही चलेगा आइडियली. ओके, देयर आर सम सेक्टर्स व्हिच आर स्टिल स्ट्रांग इन निफ्टी. ओके, हम बाकी स्टॉक्स भी देखेंगे, रिलायंस एंड HDFC का. ठीक है, मैं इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको ट्रेड कैसे करना है एक्चुअली. सो दिस ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. इसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करेगा. These are the two levels, 29,267 and 29,128. These are also S1, S2 tomorrow. Okay, these are the two levels जिसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करेगा. Okay, and buying side में the limit cap would be 29,700, 800 के आसपास, max to max, max to max. Okay, max to max. That is how, यहाँ से यहाँ तक, that is how you are going to trade tomorrow. Okay, now the other possibilities that might happen, ये अगर heavy gap up होता है, बहुत heavy gap up होता है, ठीक है, ऐसे R1 के आसपास gap up होता है और गिरना चालू करता है,
तो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है और ऊपर जाना चालू करता है। द सेम कंसोलिडेशन बिहेवियर आफ्टर 10 माइट हैपन हियर, अगर ये बहुत बड़ा गैप अप करेगा। ओके, सो दैट मीन्स मेरा जो एक कल ड्रामा जो बनेगा, आई एम लुकिंग एट द मार्केट मूविंग लाइक दिस कंसोलिडेशन देन अप, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। लेट अस सी। ओके, लेट अस सी वेदर इट हैपेंस और नॉट। देखो निफ्टी में तो बहुत सिंपल है। निफ्टी में एक लेवल जो मेरे पास है अभी नीचे 13,087, ये 89 सपोर्ट में है, बट 13,087 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। चलो 89 तक ले लो, कोई बात नहीं है, यही ले लो 87। 13,087 इज गोइंग टू एक्ट आज क्रूशियल सपोर्ट। अगर मॉर्निंग में जैसे मैं बैंक निफ्टी में बोला, निफ्टी में भी अगर ये यहाँ पे ओपन होता है, जैसे 13,173 के आसपास ओपन होता है, ओके, या फिर हैवी गैप अप में R1 ओपन होता है, इसको नीचे आने दो, ठीक है, या तो ये कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज ए क्रूशियल लेवल 13,087 is a crucial level. It might consolidate and then fire after 10. Okay, that is one scenario. And second scenario is कि बेसिकली गैप डाउन ओपन हो। गैप डाउन अगर ओपन हुआ फर्स्ट 15 मिनट्स में 13,087 का लेवल क्रॉस कर देता है, तो नेक्स्ट लेवल वुड बी आवर 13,040। ये 44 में है, एक लेवल हमारा 13,040 का भी है। 13,040 में it will take a support, that means you can take a sell। अगर फर्स्ट 15 मिनट्स में 13,087 के नीचे आ जाता है, you take a 40 पॉइंट सेल, you take a 40 पॉइंट सेल कॉन्फिडेंटली, फिर ये 13,040 में कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा। ओके, देखो ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा बोल रहा हूँ, कल मत बोलना कि सर ऊपर तो गया ही नहीं, मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। ऊपर तभी जाएगा जब रेपो रेट कट होगा या रेपो रेट अनचेंज्ड रहेगा। ओके, that's scenario one। मेरा व्यू बायस क्यों है पॉजिटिव की तरफ, बिकॉज आरबीआई इज डूइंग एन अनाउंसमेंट एट 10 o'clock। ओके, सो मॉर्निंग में जब भी कोई गवर्नमेंट अनाउंसमेंट होती है, दैट इज जनरली मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। ओके, कल बहुत लोग बैठे होंगे, आरबीआई पॉलिसी आया होगा, पुट भी लेके गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, वो उनका सारा स्टॉप लॉस उड़ाने की पॉसिबिलिटीज है, इसलिए आज मैंने सी बाइंग का दिया था। ओके, सी बाइंग का दिया था इसलिए, बट देखते हैं कल क्या होता है। इसके बेसिस पे ट्रेड करो, दो लेवल आपको ध्यान रखना है डाउन साइड में, 13,087 एंड 13,040, दैट्स इट। निफ्टी ऊपर कहां तक जाएगा, कोई कल ऊपर का कोई गारंटी नहीं है। ऊपर जहां जाएगा लंबा खेलना है आपको, जहां श्रद्धा है वहीं पे प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हो। ओके, ट्रेड क्लोज कर सकते हो। चालू करते हैं एचडीएफसी से। देखो एचडीएफसी रेंज बाउंड टू बियरिश है। ओके, रेंज बाउंड टू बियरिश है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए आइडियली। अगर आप ये वाली एक लेवल देख रहे हो, कैन यू सी दिस लेवल 2245, जो ऑलरेडी ले गया है, दोबारा आएगा तो दोबारा भी लेगा 2245, ज्यादा से ज्यादा ये 10 पॉइंट गिर सकता है, 10 to 15 पॉइंट्स। और ये मॉर्निंग में गिरेगा तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आई वांट देम टू गो अप टुमारो। एंड एचडीएफसी इज एन हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ओके, हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, रेपो रेट अगर कट हुआ तो लेंडिंग कैपेबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी, है ना। और हाउसिंग, एचडीएफसी ऐसे भी बहुत बड़ा कंपनी है, सबको पता है, तो लेंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, इट विल बी ह्यूजली पॉजिटिव। तो जो एचडीएफसी इतना गया है ना ऊपर, आपको दिख रहा है यहाँ पे, आज ये जो करेक्शन हुई है ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ पे फिवो लगाऊं, इसका थोड़ा डिटेल में एनालिसिस कर देता हूँ, बाकियों का नहीं करूंगा मैं, ठीक है। ये जो मूवमेंट हुई थी एचडीएफसी की, इसकी रिवर्सल आपको कहाँ पे दिख रही है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 61 पॉइंट में 2231, मैं तो 40 का लेवल दिया हूँ आपको, ठीक है, 40 का लेवल दिया हूँ। 2231 से भी ये वापस जाने की पॉसिबिलिटीज है, और ये वापस अगर गया तो ट्रेंड ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। दैट मींस बायर्स, सेलर्स यहाँ पे लेके आए हैं, बायर्स यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में बाई करना चाहिए, अगर मॉनेटरी पॉलिसी उनको सपोर्ट कर दिया, ठीक है। सेम विद एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी ऊपर बढ़ रहा है, कल दोनों साथ साथ जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो यस 29 पॉइंट गिरा है, 22 पॉइंट गिरा है, कल ये दोनों सेम रिकवरी कर देनी चाहिए आइडियली, ठीक है। दैट्स व्हाट माय व्यू इज। रिलायंस का एक बार देख लेते हैं, ठीक है। रिलायंस ऑलरेडी मैं बोला था अगले 10 दिन से शांत है, तो इट माइट गिव यू ए गुड काइंड ऑफ मूव पॉसिबल है, राइट। द ओनली प्रॉब्लम इज टुडे, जहाँ पे ये गिर गया, अदरवाइज ये पॉजिटिव ही था।
कल रिलायंस ऑल्सो विल टेक ए सपोर्ट, वेरी हाई चांस 1954, 10 पॉइंट से नीचे देखना नहीं रिलायंस को. रिलायंस माइट टेक ए सपोर्ट, सो 10 to 15 पॉइंट्स का डाउनसाइड मूवमेंट में रिलायंस में देख रहा हूँ, एंड इट शुड टेक ए सपोर्ट एंड कम अप टू 1970 मिनिमम टच करेगा, माथा टेकना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, देखते हैं. आई मीन स्ट्रक्चर जैसा है, स्ट्रक्चर को अगर देखो 1954-55 से ये सपोर्ट लेके चले जाना चाहिए. ठीक है, जाना चाहिए एक बार. बाकी एचडीएफसी बैंक देखते हैं, बाकी न्यूज बेस्ड इवेंट है तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है. एचडीएफसी बैंक जो मैंने बोला वो ऑलरेडी जाएगा. ये जो ये गिरा है डिस्काउंटेड प्राइस में, बायर शुड बाय हियर, बायर शुड बाय हियर. लॉन्गर टर्म में अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, डू यू हैव ए रीजनेबल सपोर्ट इन एचडीएफसी? एब्सोल्युटली रीजनेबल सपोर्ट, और सपोर्ट से ही गया है, सपोर्ट से ही गया है. तो कल गैप अप करे, नीचे आए और यहीं से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाए. दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू सी एचडीएफसी बैंक. कोटक बैंक थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरा व्यू. वैसे तो सेल ऑन राइज है कोटक बैंक, ठीक है, तो गैप अप हो गया तो बहुत बढ़िया बात है. अगर गैप अप नहीं हुआ और नीचे ट्रेड करना चालू किया बाबा, तो कोटक बैंक कल गिर सकता है. दैट्स द ओनली बैंक प्रोबब्ली आई वुड वरी अ लिटिल बिट, और मेरा व्यू थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. ICICI buy on dips, Axis also buy on dips, yes, and IndusInd Bank also buy on dips, but इसका पॉइंट्स बहुत बड़ा है, 890 to 880, नहीं ज्यादा नहीं है, 13 पॉइंट्स है. ठीक है, 13 पॉइंट्स. तो एसडी इंडसइंड बैंक आ जा, गिरने दो इंडसइंड बैंक को मॉर्निंग में, और यहाँ से सपोर्ट लेके पहली बार टच करेगा, सपोर्ट लेके जाने दो. ठीक है, तो दैट इज ओके. स्टॉक्स भी हैं हमारे पास, तो जो हमें बोल रहे हैं कि ज्यादा अगर गिरेगा यहाँ तक, और देन वी माइट सी ए पॉजिटिव हो. खाली आरबीआई के न्यूज सपोर्ट करना चाहिए. मार्केट को मैं ज्यादा बड़ा गिरा हुआ नहीं देख रहा हूँ कल भी. ओके, बाकी वीकली व्यू, कुछ मेंबर ने मेरे को पूछा था वीकली व्यू आप बता देना. देखो वीकली व्यू में मैं बता देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन में रहने देता हूँ, एंड आई विल गो फॉर ए वन डे, स्पेशली बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. देखो निफ्टी में तो मैं पॉजिटिव हूँ, टारगेट तो ऑलरेडी दिया है निफ्टी का 265 एंड देन 430 उसका दिया है. और यहाँ पे मैंने आपको सिनेरियो भी बता दिया कि व्हाई द बायर्स आर नॉट गिविंग अप. ओके, बायर्स विल ओनली गिव अप, जो मैंने लेवल आपको ऑलरेडी दिया है 28,800, इसके नीचे अगर गया तो बायर्स विल गिव अप, अदरवाइज यू विल सी ए बाय ऑन डिप्स ऑलमोस्ट इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस. ओके, तो कल क्या हो सकता है, मतलब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है. नेक्स्ट वीक क्या है, जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, अगर आपको कौन सा लेवल दिया था, ये वाला 787 ना, हाँ 790 के ऊपर कल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बड़ा सा मूव आएगा, इट माइट कम इट माइट नॉट कम. 29,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल क्लोज कर देता है तो आपको बुलिश व्यू ही नेक्स्ट वीक लेके जाना है. क्लियर, नेक्स्ट वीक आपको बुलिश व्यू ही लेके जाना है, और जो टारगेट हमने लिए थे 1000 पॉइंट का ऊपर साइड वो आएगा. ठीक है, 30,800 का टारगेट है ना, ये 900 वो आएगा नेक्स्ट वीक. कंडीशन एक ही है, 29,800 के ऊपर क्लोजिंग, और निफ्टी की क्लोजिंग डे हाई के ऊपर, मतलब ऑल टाइम हाई. ऑल टाइम हाई अभी कितना है, ये है ना 13,219. कल अगर ये ऐसा मूव देता है तो ऑब्वियसली क्लोज है वो, क्या पता कल 265 भी आ जाए कल. ठीक है, वी डोंट नो. ठीक है, तो अगर यहाँ पे आ जाता है, मतलब 13,200 के आसपास भी क्लोज कर देता है, इस डे के हाई के आसपास क्लोज कर देता है, तो आप बुलिश व्यू लेके जाओगे नेक्स्ट वीक के लिए. क्लियर, ओके, वेरी क्लियर. इसको बुलिश व्यू आप कब नहीं बनाओगे, जब ये डे के लो के आसपास आके क्लोजिंग करेगा. मतलब कल जैसे आरबीआई के हिसाब से मार्केट ऊपर बहुत ऊपर चला गया और 2-2:30 बजे के बाद फिर गिर के नीचे क्लोज कर दिया एंड ऑलमोस्ट डे के लो के आसपास क्लोज कर दिया, तो बुलिश व्यू मत लेना. देन वी विल सी मंडे ऑल्सो रेड कैंडल. क्लियर, तो डे हाई पे क्लोज किया तो बुलिश व्यू लेना है, डे लो पे क्लोज किया तो बियरिश व्यू तो नहीं लेना है, क्योंकि बियरिश व्यू के लिए हमारे लेवल बहुत नीचे है, बट बुलिश व्यू भी लेके नहीं जाना है. दैट इज द कंफ्यूजिंग व्यू. अगर डे लो में क्लोज किया, डे हाई के आसपास क्लोज किया, बिंदास बुलिश व्यू लेके जाओ, फिर देखेंगे जो होगा नेक्स्ट वीक में. ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी. आज थोड़ा लंबा कर दिया हमें, बट आई डोंट नो हाउ मच इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. वैसे गैप अप गैप डाउन दोनों सिनेरियो तो मैंने बताए हैं, लेवल्स भी दे दिए हैं.
ठीक है, ऊपर साइड मैंने कोई लेवल नहीं दिया है बिकॉज यू डोंट नो ऊपर कल कहां तक जाएगा मार्केट। ओके, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। वैसे एक साइकोलॉजिकल लेवल मैंने आपको दिया है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में तो कोई लेवल मैंने नहीं दिया है, तो आप जितना प्रॉफिट ले सकते हो ऊपर ले जाओ। होप होप के कल आरबीआई का जो मैंने एनालिसिस किया उसके बेसिस पे पॉजिटिव मूव आए। नेगेटिव मूव अगर आ जाता है तो डोंट स्कोल्ड मी, पर नेगेटिव मूव में आपको पता है सिनेरियो मैंने बताया कि आपको ट्रेड कैसे करना है। ओके, दैट मीन्स अगर 10-15 के बाद भी आपको पॉजिटिव मूव नहीं मिलता है, then you can ideally go ahead and stay in sale rather than buying. Clear? That is the only scenario you need to remember based on time after the announcement, 15 minutes after the announcement. Okay, cool. चलो, आज थोड़ा लंबा हो गया but no problem. Thank you very much. Good night.